मौजूदा समय में अक्सर आपको सड़कों पे या कोविड सेंटर्स में या दिल्ली सरकार के दफ्तर में खास तौर पर वॉलंटियर्स देखने को मिलते हैं, जिन्हें सिविल डिफेंस वॉलंटियर का नाम दिया जाता है, जो व्यवस्था को संभालने का काम करते हैं। लेकिन क्योंकि उनकी वर्दी काफ़ी कुछ सिमिलर होती है, जैसे कि दिल्ली पुलिस की वर्दी है, तो लोग अक्सर उससे उनमें फ़र्क नहीं समझ पाते। इसी का फ़ायदा उठाकर दिल्ली पुलिस ने ऐसे ही एक सिविल डिफेंस वॉलंटियर को गिरफ्तार किया है, जो कि फर्जी एसआई बनकर लोगों से उगाही कर रहा था। अब ये एक बड़ा मामला हो सकता है आने वाले समय में। किस तरह से सरकार को उस पर कदम उठाना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए, इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ रिटायर्ड एसीपी वेद भूषण जी मौजूद हैं। सर, जिस तरह का ये मामला सामने आया है, पहले आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, बहुत दिनों से शिकायत चल रही थी, एक आम शिकायत थी कि सिविल डिफेंस के जो वर्दी के अंदर हैं उनका रंग खाकी से मिलता जुलता है। और स्पेशली जाड़े के दौरान जब कोरोना की फर्स्ट लहर आई थी, वो दौरान अपने आप को जैकेट से कवर करना और ये प्रोजेक्ट करना कि हम दिल्ली पुलिस के आदमी, दिल्ली पुलिस के जवान हैं, ऑफिसर हैं। सैकड़ों शिकायत आती थी कि वो अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहे हैं, वो एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, लोगों से पैसे ले रहे हैं। इवन झगड़े भी हुए, मारपीट हुए, मुकदमे दर्ज हुए हैं और बहुत सारी शिकायतें जो अनहर्ड चली जाती हैं क्योंकि रिकॉर्ड पर नहीं होती। केवल लोग उनसे परेशान आकर अपना उनको जो भी उनसे जो एक्सटॉर्शन है मनी वो देकर अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। परंतु धीरे धीरे सारी परतें खुलने पर आ रही हैं। जो सिविल जो डिफेंस के वॉलंटियर्स की भर्ती से लेकर जिस तरह से उनकी चयन की प्रक्रिया है, वो सब संदेहों के घेरे में है। और जैसे जैसे सामने आ रही हैं, एक बहुत बड़ा स्कैम बनकर निकल कर आ रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वो पता नहीं किस पर्पज से उनको भर्ती करा गया था। यहाँ तक जानकारियाँ मिल रही हैं कि जो सिविल डिफेंस के जो एम्प्लॉई हैं वो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, जो उनके एसडीएम या डीसी हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनके घर पर कुक का काम कर रही हैं लड़कियाँ, गार्डनर का काम कर रही हैं, चौकीदार का काम कर रहे हैं। बहुत से इन्फ्लुएंशियल आदमी हैं, उनके घर के बाहर सिविल डिफेंस वॉलंटियर वर्दी में खड़े कर दिए गए उनकी सिक्योरिटी के लिए। जो करोड़ों रुपया जो दिल्ली के टैक्स पेयर्स का है, वो केवल इस एक स्कैम के अंदर जा रहा है। इसकी जानकारी होनी चाहिए, इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, एंटी करप्शन ब्रांच करे या सीबीआई करे, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्कैम है। ना तो इनकी कोई ट्रेनिंग दी जा रही है, ना इनका कोई कैरियर सुरक्षित है। ये बेचारे इनोसेंट लड़के लड़कियां हैं जो अपनी सारी जिंदगी स्टेक पर लगाकर नौकरी कर रहे हैं। कोविड के दौरान में कंटेनमेंट जोन के अंदर ड्यूटी दे रहे हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर ड्यूटी दे रहे हैं। बहुत ही अच्छे लोग हैं इसके अंदर जो वाकई में जेन्युइन हैं। ऐसे आदमियों के रिकॉग्निशन करके उनको बाकायदा सरकारी नौकरी में रेगुलराइज करा जाए। कल को ये ओवर एज हो जाएंगे बच्चे, इनका क्या फ्यूचर होगा? कोई इसकी गारंटी लेने के लिए तैयार नहीं है, कोई इसके बारे में दिल्ली सरकार बोलने के लिए तैयार नहीं है। मेरा सवाल है सर कि जिस आरोपी को गिरफ्तार किया है, अगर हम उसकी बात करें, सुनील कुमार उसका नाम बताया जा रहा है, बाकायदा उसके पास से फेक आई कार्ड, दिल्ली पुलिस का आई कार्ड मिला है, जिसमें वो अपने आप को सब इंस्पेक्टर क्लेम कर रहा है। और अब पुलिस ने उसे धर दबोचा है और उसके खिलाफ कई शिकायतें भी सामने आई हैं कि वो लोगों को कोविड प्रोटोकॉल के तहत पकड़ता था और फिर उनसे उगाही करता था। देखिए, सिविल डिफेंस एक वॉलंटियर्स हैं, इनका काम लोगों को जागरूक करना है, समझाना है, बताना है कि ये कितनी खतरनाक बीमारी है, कैसे आपको कोविड से अपने आप को बचाव करना है, लोगों को फैसिलिटेट करना है। पर ये बिल्कुल एकदम ये पुलिसिया अंदाज के अंदर जिसको बोलते हैं, ये तो बिल्कुल थानेदारी वाला हिसाब किताब में लगे पड़े हैं, एक्सटॉर्शन में लगे पड़े हैं। इतना तो हमारे सिपाही बैरिकेड ऐसे खींच कर लगाते थे जैसे पता नहीं कितना बड़ा उन्होंने कोई अपराधी पकड़ लिया हो। फैमिली के साथ कोई आदमी जा रहा है, जाने अनजाने उसके साथ कोई गलती कही है, उसको समझाने के बजाय उसको साइड में ले जाके उससे बार्गेन करना, पैसे लेना, ये अनहर्ड चली गई। सैकड़ों लाखों शिकायतें चली गई हैं दिल्ली के अंदर। पर अब धीरे धीरे चीजें निकल कर आ रही हैं। जो इनका अपॉइंटमेंट का लेटर है, ना कोई ट्रेनिंग इनको दी गई है, इनको बेसिक नॉलेज भी नहीं अपने काम की वजह से लोग पहचान नहीं पा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस और सिविल वॉलंटियर्स की वर्दी जो है वो काफ़ी हद तक हूबहू है। देखिए, दिल्ली में बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो अशिक्षित है, जिनको खाकी वर्दी से डर लगता है। और दिल्ली के अंदर लगभग 30 से 40 करोड़ आदमी डेली आना जाना उनका दिल्ली के अंदर होता है। दूसरे सिटीज से आते हैं, आसपास के शहरों से आते हैं, बाई ट्रेन आते हैं, फ्लाइट से आते हैं, अपने व्हीकल से आते हैं। उनको नहीं पता इतनी चीज़ों का कि दिल्ली पुलिस का आदमी है, सिविल डिफेंस का आदमी है। स्पेशली जो वुमेन्स हैं, उनको कुछ नहीं पता कि कौन आदमी हो। मेरे पास भी बहुत सारे फ़ोन आते हैं, आपके पास भी होते होंगे, पुलिस वालों ने हमें पकड़ रखा है। तो आप देखिए दूसरी तरफ पुलिस की कितनी बदनामी हो रही है। पुलिस को तो वैसे ही लोग जीना नहीं देना चाहते, इतनी बदनामी दिल्ली पुलिस के ऊपर डाल देते हैं। अब ये
एक नया बोझ और आ गया जिसको कि दिल्ली पुलिस को बैन करना पड़ रहा है और जबरदस्ती बैन करना पड़ रहा है। तो हमारी सरकारों से रिक्वेस्ट है इस पर तुरंत चेक किया जाए और इनकी वर्दी का कलर चेंज किया जाए, जिससे ये जो कंफ्यूजन क्रिएट पब्लिक के अंदर हो रहा है, एक बहुत बड़ा मैसेज, गलत मैसेज जा रहा है। स्पेशली दिल्ली पुलिस बदनाम हो रही है, जो जिसको लोग दिल की पुलिस बोलते हैं, अब वो एक बहुत बड़ा बैड इंप्रेशन इस तरह के लोग लेकर आ रहे हैं। इनको चिन्हित किया जाए, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और इनको जेल भेजा जाए। और दिल्ली सरकार की जरूरत है कि दिल्ली सरकार इनको विड्रॉ करे और नई तरीके से इनको एम्प्लॉयमेंट दे, जिससे इनकी भी जिंदगी बन सके और दिल्ली वाले सुरक्षित रह सकें, भय मुक्त हो सकें। ये तो और भय का माहौल पैदा कर रहे हैं और कोरोना की तकलीफ लोगों को बढ़ा रहे हैं। तो ये एडवर्स कर रहे हैं, बहुत बड़ा स्कैम है। आने वाले टाइम में इसकी जांच होगी और दिल्ली सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये अनहर्ड नहीं जाएंगी। जिस तरह से मिसयूज हो रहा है जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स का, उनको कहीं ड्यूटी पर कहीं भी जहां उनका मन होता है वहीं उनको यूज कर लिया जाता है, यूज एंड थ्रो हो रहा है। ये नहीं चलेगा और इसकी जानकारी एक दिन सब तमाम पब्लिक को आनी आएगी और डोमेन में आएगी, पब्लिक डोमेन में। तो निश्चित तौर पर देखने वाली बात होगी, जैसे कि वेद जी ने भी बताया कि मौजूदा समय में ऐसा नहीं है कि सभी सिविल वॉलंटियर्स उगाही कर रहे हों, कई बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा ऐसे आरोपियों की वजह से ना सिर्फ उनका पूरा जो डिपार्टमेंट है वो बदनाम हो रहा है, बल्कि क्योंकि उनकी वर्दी दिल्ली पुलिस से मिलती है तो उस चक्कर में लोग दिल्ली पुलिस को भी बुरा मान के चल रहे हैं। कैमरा पर्सन सचिन के साथ प्रणय शर्मा, दिल्ली।